हारुका और उसकी फ्रेंड यूई जाते रहते हैं। शिबा उन्हें बिना देखे वहाँ से जाता रहता है। यूई उसे रोक कर कहती है कि हम इसे इग्नोर कर रहे हैं, ये हमें कैसे इग्नोर कर सकता है। शिबा कहता है कि मुझे किरियो को हराने का रास्ता ढूंढना है, मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है। सॉरी हारुका, जब मैं उस किरियो को हैंडल कर लूंगा तो मेरे साथ डेट पर चलना। हारुका उसके शूज देखकर स्माइल कर देती है। शिबा उसे फैशन बताता है। यूई अरुबा और शिरो से भी शिबा के शूज देखने के लिए कहती है और उनके पैर में भी अलग अलग शूज देखकर शॉक हो जाती है। उसके बाद तीनों को सिक रूम में दिखाया जाता है। स्मॉल फ्राई आकर कहता है कि क्या तुम लोगों को किरियो के बारे में जानना है, उसका लेफ्ट हैंड पंच सुपर है। शिबा कहता है कि कल तो उसने लेफ्ट हैंड यूज ही नहीं किया था। शिरो कहता है कि उसने तुम्हें सीरियसली नहीं लिया। स्मॉल फ्राई बताता है कि जब किरियो फर्स्ट ईयर में था तो उसने अपने लेफ्ट हैंड पंच से 3 लोगों को एक साथ हरा दिया था। शिबा कहता है कि बिल्कुल मेरी तरह, और आबे कहता है कि इस इडियट को इग्नोर करो। स्मॉल फ्राई बताता है कि किरियो साइके से भी फाइट करने गया था पर उसका सुपर पंच साइके के ऊपर काम नहीं किया। तब से वह टाइम पास करके साइके के ग्रेजुएट होने का वेट कर रहा है ताकि उसके जाने के बाद टॉप पर आ सके। शिबा किरियो को डरपोक बताता है। स्मॉल फ्राई कहता है कि तुम उसी डरपोक से हार गए। शिबा कहता है कि मुझे भी उसका सुपर पंच देखना है और चला जाता है, और आबे और शिरो भी उसके पीछे चले जाते हैं। उसके बाद मुरुमो को दिखाया जाता है। किरियो की गैंग उससे फाइट करने आती है। एक मुरुमो को हिट करने जाता है और आबे आकर कहता है कि तेरा राइवल मैं हूँ। जिसने शिरो से फाइट की थी, शिरो उसे हैंडल करता है और कहता है कि अब हम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को नहीं छोड़ेंगे। किरियो अपनी गर्ल्स के साथ होता है। शिबा उसके पास आ जाता है और कहता है कि मेरा शूज वापस कर। किरियो कहता है कि मुझे अभी लंच पर जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। किरियो वहाँ से जाता है। शिबा कहता है किसी तरह भाग रहे हो, जैसे साइके से डरकर भाग गए थे। किरियो गर्ल्स को सॉरी बोलकर भेज देता है और शिबा को देखता है। शिबा कहता है कि मुझे तुम्हारा सुपर पंच देखना है। किरियो कहता है कि मेरा सुपर पंच इतना सस्ता नहीं है कि किसी पर भी यूज कर लूं। बॉयज अपने अपने राइवल्स के साथ फाइट स्टार्ट कर देते हैं। किरियो भी शिबा को हिट करने जाता है पर सामने किसी को देखकर रुक जाता है, जो है साइके। साइके शिबा को इग्नोर करके किरियो को देखता है और फाइट स्टॉप करने के लिए सॉरी बोलकर चला जाता है। शिबा उससे कहता है कि किरियो के बाद मेरा अगला टारगेट तुम हो। उसके जाने के बाद वह किरियो से फाइट करने के लिए कहता है। किरियो कहता है कि तुम जाकर साइके से फाइट करो। शिबा उसके पीछे जाता है। किरियो उसे धीरे से हिट करके कहता है कि जब भी पिटने का मन हो तो आकर मुझे गुस्सा दिला देना। शिरो, मुरुमोरो और आबे किरियो की गैंग को हरा देते हैं। शिबा कहता है कि मुझसे कौन फाइट करेगा, और आबे पूछता है कि तुम तो किरियो से फाइट करने गए थे ना। शिबा कहता है कि साइके को देखकर उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया और वो चला गया, वैसे मैंने भी उसे जाने दिया। बॉयज किरियो की गैंग को हिट करके वहाँ से चले जाते हैं। वे लोग उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं। नेक्स्ट डे शिबा हारुका के पास एक बोर्ड लेकर आता है जिस पर लिखा होता है फर्स्ट ईयर शिबा वर्सेस सेकेंड ईयर किरियो, और फाइट के टाइम पर वह ये बोर्ड हारुका को पकड़ने के लिए कहता है। हारुका मना करके चली जाती है। उसके बाद शिबा वो बोर्ड स्मॉल फ्राई से पकड़वाता है, उसे ब्लैकमेल करके कि अगर नहीं पकड़ा तो किरियो को बता देगा कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन उसी ने दी थी, और किरियो को फाइट करने के लिए नीचे बुलाता है। बॉयज भी आकर उसे देखते हैं, हारुका और यूई भी। साइके के गैंग मेंबर भी बातें करते हैं कि क्या किरियो आएगा। किरियो उठकर जाता है। एक कहता है कि तुम्हें उसे 3 मिनट में हराना है, दूसरा 2.5 मिनट और तीसरा 1 मिनट कहता है। किरियो कहता है कि मैं उसे 50 सेकंड्स में हरा दूंगा। टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है। शिबा उसे स्लो बताता है। किरियो आते ही उसे एक पंच मारता है और कहता है कि तुम हार गए, अभी 48 सेकंड्स ही हुए हैं। बॉयज कहते हैं कि शिबा इतनी जल्दी कहाँ हार मान लेगा। शिबा उठकर उसे ओल्ड मैन बताकर कहता है कि तुम मेरा शूज लेकर नहीं आए। टाइमिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। किरियो कहता है कि मम्मी को बोलकर नए शूज ले लेना। शिबा कहता है कि जो चीजें फाइट से चुराई जाती हैं वो फाइट से ही वापस ली जाती हैं, अपना सुपर पंच यूज करो। किरियो नहीं कहता और उसे दोबारा हिट कर देता है। शिबा पिटते हुए कहता है कि तुम साइके के साथ फाइट करते हुए पंच की जगह पैर भी यूज कर सकते थे। अगर मैं नंबर 2 पर होता तो दिन में 10 बार साइके को चैलेंज करता।
मैं तुम्हारा ये सुपर पंच वाला सपना तोड़ कर रहूंगा। शिबा उसे हिट करने जाता है। किरियो अपना सुपर पंच यूज कर लेता है। शिबा कहता है कि पंच इतना बुरा नहीं था और बेहोश हो जाता है। उससे फाइट करने के बाद किरियो साइके के पास आ जाता है। साइके कहता है कि क्या तुम्हें नंबर 2 वाली पोजीशन पसंद नहीं आई। किरियो के गैंग के आने पर साइके की गैंग भी उठ जाती है। किरियो शिबा की बातें याद करता है और साइके को हिट करने जाता है। शिबा के फ्रेंड्स उसे उठाकर ले जाते हैं। हारुका टाइमर उठा लेती है। शिबा को होश आ जाता है। साइके उन्हें हरा देता है। किरियो कहता है कि दोबारा चैलेंज करेंगे। पता है हार जाएंगे पर करेंगे। शिबा साइके से फाइट करने आता है पर वह वहाँ नहीं होता। किरियो और उसकी गैंग उस पर हंसते रहते हैं। शिबा हारुका से पूछता है कि डेट पर कहाँ जाना है। हारुका कहती है कि तुम हार गए थे तो नहीं जाऊंगी, और जाते हुए टाइमर देकर कहती है कि तुम स्टूपिड हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। शिबा कहता है कि इसका मतलब तो बता कर जाओ। उसके बाद बॉयज को गेम पार्लर में दिखाते हैं। शिबा हारुका जैसी डॉल विन करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। वहाँ उसे हारुका की फ्रेंड यूई मिलती है जो इस पार्लर में पार्ट टाइम जॉब करती है। एक लड़का वहाँ के सारे टॉयज खरीदने के लिए कहता है। स्मॉल फ्राई बताता है कि इसका नाम निकादो है जो मियो हाई स्कूल का काउंसिल प्रेसिडेंट है। इसके डैड स्कूल डायरेक्टर हैं। इससे पंगा लेना बेकार है। निकादो पैसे को लेकर यूई की इंसल्ट करता है और उसे पैसे देता है। यूई उसे हिट करने वाली होती है पर शिबा आकर उसे हिट कर देता है और उसे यूई से माफी मांगने के लिए कहता है। यूई उसे देखती है। निकादो शिबा को हिट कर देता है। मरुमो कहता है कि यहाँ फाइट मत करो। निकादो चला जाता है और अपने घर आकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है कि जो स्कूल के बॉयज को हराएगा उसे 100 मिलियन मिलेंगे। शिबा और राबे साथ में घर जाते रहते हैं। कुछ लोग उन्हें हिट करने आ जाते हैं क्योंकि ये लोग वांटेड हैं। शिरो के साथ भी यही होता है पर वह सबको हरा देता है। किरियो की गैंग भी सबको हरा देती है और मरुमो भी। मरुमो को फ्रेंड सेंटा उससे मिलने आता है। ये लोग 6 महीने बाद मिल रहे हैं। ये लोग पुराने स्कूल में साथ थे और इनका एक फ्रेंड ग्रुप था। थोड़ी देर बात करने के बाद सेंटा वहाँ से चला जाता है। मरुमो के ग्रुप में एक मेंबर था किगामी जो अब टीम का लीडर बन चुका है और जो भी गैंग छोड़ने की बात कहता है वह उसे बहुत मारता है और सेंटा के समझाने पर उसे भी हिट कर देता है। स्मॉल फ्राई बॉयज को बताता है कि हमें इसलिए टारगेट किया जा रहा है। वहाँ निकादो का नाम भी लिखा रहता है। शिबा को याद आ जाता है कि वो वही गेम पार्लर वाला लड़का है। सारे बॉयज पर प्राइस ज्यादा होता है पर शिबा पर सिर्फ 100 रुपीज होते हैं। शिबा गुस्सा करता है और निकादो से लड़ने चला जाता है। जाते हुए वह यूई से टकरा जाता है। यूई से हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। शिबा कहता है कि मैं उसी से फाइट करने जा रहा हूँ और आबे और शिरो भी उसके पीछे जाते हैं। स्मॉल फ्राई पूछता है कि मरुमो कहाँ है। मरुमो अपने फ्रेंड से मिलने आता है। कगामी और सैंटा की फाइट चलती रहती है। निकादो उन्हें हराने के लिए 2 बॉयज हायर करता है जिनको सब करातो ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। एक और आबे के पास जाता है और दूसरा शिरो के पास। शिबा निकादो के स्कूल आकर उसकी कार के सामने खड़ा हो जाता है। कार बिल्कुल उसके पास आकर ही रुकती है। निकादो कहता है कि कार के सामने कचरा कैसे आ गया। शिबा कहता है कि मेरा प्राइस 100 रुपीज लिखकर तुम्हें पछताना पड़ेगा। करातो ब्रदर्स नॉर्मल तरीके से फाइट नहीं करते। दूसरा भी ओराबे की आइज में पेपर स्प्रे डालकर उसे हिट करता है। निकादो शिबा को हिट करके अपने हैंड्स क्लीन करता है। स्कूल में शांति है क्योंकि शिबा और उसके फ्रेंड्स वहाँ नहीं हैं। किरियो कहता है कि क्या ये तूफान से पहले वाली शांति है। साइके भी अपना फ्लैग देखता है। यूई आकर हारुका को गेम पार्लर वाला केस बता देती है। करातो ब्रदर्स उन्हें हराकर स्कूल में आ जाते हैं। किरियो कहता है कि तुम लोगों की यहाँ एंट्री नहीं हो सकती। करातो ब्रदर्स उसे देखकर कहते हैं कि 80,000 रुपए। किरियो हंसता है और फाइटिंग स्टार्ट कर देता है। शिबा और आबे और शिरो हार जाते हैं। मरुमो आकर सैंटा को देखता है। कगामी उसे बताता है कि अब लाइटनिंग टीम का लीडर मैं हूँ। शिबा कहता रहता है कि मुझे बाहर निकालो। करातो ब्रदर्स किरियो की गैंग को भी हरा देते हैं। किरियो लास्ट तक गिव अप नहीं करता। निकादो उनके स्कूल आता है और ऊपर देखता है।